बिल्कुल। और पाकिस्तान ही वो अहम तरीन कुव्वत है जो मुज़ाकरात करवा सकता है, जो किसी भी गेम का पासा पलट सकता है। और ट्रंप को भी इस बात का पता है कि पाकिस्तान के बगैर ये अमन कायम नहीं हो सकता। ये पता ट्रंप के अलावा इसराइल को भी है कि अगर पाकिस्तान किसी एक साइड पे खड़ा हो गया तो वो साइड जो है वो विन विन हो जाएगी, पोजीशन में आ जाएगी। कोई सेंस है इस बात की? इसका मतलब है अमेरिका तो चाहता है वो जो शहबाज शरीफ कह रहा है कि मुज़ाकरात किए जाएं, कोई बातचीत की जाए, जंगबंदी की जाए, डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश है। लेकिन शहबाज शरीफ ने अराकची को भी इसमें टैग किया था। अब जब अराकची को भी टैग किया है तो लाजमी बात है अराकची को भी इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, उसने घास ही नहीं डाली। So Israel will be skeptical of Pakistan's involvement. This is a country with a history of being very hostile towards Israel, not even recognizing Israel as a country. Israel does not see Pakistan as a good faith actor. It looks with concern at Pakistan's growing ties with Saudi Arabia, Turkey, Qatar and other Sunni radical actors. इस तमाम तर सूरत हाल में चंद बुनियादी सवालात उभर कर सामने आते हैं। वो क्या कि क्या इस फैसले के बाद ताकत का तवाजुन वाकई तब्दील होगा? ईरान युद्ध पर भारत का बड़ा बयान, हम दलाल देश नहीं हो सकते। पाकिस्तान की मध्यस्थता पर बोला भारत, पाकिस्तान को जयशंकर की दो टूक। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान और तुर्की के अमेरिका की तरफ से भेजे प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। पाकिस्तान तो मीडिएटर को ईरान ने एक बड़ा जबरदस्त मैसेज दिया है, बहुत बड़ी वार्निंग रखी गई है। उन्होंने कहा कि ये दोनों कोई सीरियस प्लेयर नहीं है, हमने इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करने, इन्होंने हमारी पीठ में पहले भी छुरा घोंपा। ईरान की तरफ से अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा क्योंकि 2 मरतबा ईरान की पीठ में मुज़ाकरात की आड़ में छुरा घोंपा गया। हम लाते हैं टॉप शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। यानी कि ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता की जो कोशिशें हैं उनको अब ठुकराया है। ईरान ने अमेरिका के सामने 5 शर्तें भी रखी हैं, जिनमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान को पूर्ण अधिकार मिलने की बात कही गई है। तो यहाँ पर जहाँ एक तरफ भारत ने अब पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया है, सर्वदलीय बैठक में एस जयशंकर की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। उसी के साथ साथ ईरान ने भी पाकिस्तान को झटका देते हुए जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से मध्यस्थता की कोशिशें जो वो करता हुआ नजर आ रहा था उसको खारिज कर दिया है और ठुकरा दिया है। आप सारे अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी अमेरिका का नुकसान होता है ना, जहां पे भी अमेरिकी फौज का नुकसान होता है या ईरानी मिसाइल जाके आयरन डूम को या पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को वो क्रॉस करते हैं या अमेरिकी तैयारे गिरते हैं या अमेरिकी बहरी जहाजों में आग लगती है, ये सारी चीजें जब जब होती हैं तो अमेरिका के अंदर हथियार बनाने वाली कंपनियों के शेयर्स गिरते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी इफेक्ट हो जाती है। लॉकहेड मार्टिन बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी का जो है वो उनके शेयर्स गिर रहे हैं। F-35 बनाते हैं, जेट तैयारे बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं, ये लोग रॉकेट्स बनाते हैं, बहुत सारे हथियार ड्रोन्स बनाते हैं, तो इनकी मार्केट गिर रही है कि ईरान जैसा मुल्क इनको फेंटा लगा रहा है। तो लगातार अमेरिका की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है, उसकी मार्केट खराब हो रही है, बेशुमार और चीजें हैं। देखें, अगर तो ये जंगबंदी होनी है और ईरान राजी हो जाता है कि ठीक है जंगबंदी कर दें, तो बेस्ट सिनेरियो क्या होगा ये मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, जो खबरें आ रही है ना बैनुल-अक़वामी तौर पे, वाशिंगटन पोस्ट ने यह दावा किया है कि मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की ईरान और अमेरिका के बीच में मुज़ाकरात करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात स्टीव विटकोफ, जो खुसूसी नुमाइंदा है मिडिल ईस्ट का डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उसके बीच में और अब्बास अराकची के दरमियान सालसी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके बीच में बातचीत हो जाए। ईरान की जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हां, चाइना ने ईरान से राब्ता किया और चीनी वजीर खारजा को ईरान के वजीर खारजा ने यह कहा, जो उनका स्टेटमेंट है सादा सादा मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा जी कि हमें यह आर्जी जंगबंदी नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि जंगबंदी हो आर्जी तरह की, हम एक जामे जंगबंदी चाहते हैं, आर्जी जंगबंदी नहीं चाहते। अगर करना है तो फिर पक्की बात हमारे साथ करें। अब बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है? देखें, दोनों तरफ की शराइत पहले आप देख लें। अमेरिका की शर्त क्या है? यूरेनियम हमें दे दो, नंबर 2 आप नए हुर्मुज़ को खोल दो। दो चीजें हैं ना। तो यूरेनियम का तो ईरान बड़े आराम से कह देगा कि आपने जब बमबारी की थी वो जमीन के अंदर दब गई, पहले वो कह भी चुके हैं। तो अमेरिका मान भी लेगा, फेस सेविंग मिल गई कि यूरेनियम तो हमने खत्म कर दी, वो जमीन के अंदर दब गई है, हमारा ईरान के साथ मुआहदा हो गया, वो जब निकालेंगे मिलकर तो वो हम ले जाएंगे। तो टाइम टप गया अमेरिका का, यूरेनियम वाला मामला तो हो गया खत्म।
आप नए हुर्मत को खोल दो तो वो तो ईरान ने कहा सबके लिए खुली है, हम तो सिर्फ उन मुल्कों के लिए बंद कर रहे हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं या हमारे खिलाफ है। अब उसमें ईरान और अमेरिका के अंदर कोई डील होनी है और वो खुल भी सकती है, ओके, कोई मसला नहीं, अल्टीमेटली उसने खुलना है, पूरी दुनिया की तिजारत वहां से होनी है, ईरान उसमें 4 पैसे भी कमा सकता है, हो सकता है कोई और अच्छी डील कर ले, तो ये खुल जानी है। सवाल करते सर, सऊदी के पास तो पाकिस्तान की बैकिंग है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ट्रंप ने अगर पाकिस्तान को फंसाना होना सर, जो कि फंसाएगा, वो सऊदी को बोलेगा तू पंगा ले पहले ईरान से, क्योंकि सऊदी और ईरान की जंग छिड़ गई तो पाकिस्तान को आना पड़ेगा। पाकिस्तान को आना पड़ेगा तो 20% इनकी फौज रिवोल्ट कर जाएगी शिया वाली, और पाकिस्तानी शिया जो है वो कम है, 20% ही हैं, लेकिन वो जहां पे भी हैं वो पॉकेट्स में है। जैसे लाहौर के अंदर इनकी पॉकेट्स हैं, रावलपिंडी में इनकी पॉकेट्स हैं, वो उनके आप गेटो कह लीजिए, पॉकेट्स कह लीजिए, जहां ये स्ट्रांग है। और इनका जो शिया कम्युनिटी है वो पढ़ी लिखी प्रॉस्परस कम्युनिटी है, पैसे वाली कम्युनिटी है, बिल्कुल पैसे वाली कम्युनिटी है, और जनरली उनके जो एलिट्स हैं वो काफी पावरफुल है। और सर इनकी सिविल सर्विसेज में भी इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, इट इज मच मोर देन जो इनका रेशो के हिसाब से होनी चाहिए थी, पॉपुलेशन रेशो से ज्यादा है शियाज की। उसका ये रीजन कि पढ़े लिखे हैं। जितने भी आपके प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली डॉक्टर्स, मैक्सिमम शिया हैं। इजराइल ने बेहद सख्त लहजे में उसकी धज्जियां उड़ा दी और उस पर सवाल खड़े कर दिए। इजराइल का साफ संदेश है कि जिस देश ने आज तक हमें मान्यता ही नहीं दी, वो हमारे और ईरान के बीच शांति की बात कैसे कर सकता है। जो हालात हैं उसमें आसिम मुनीर ने जो शिया उलमा के साथ जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, और जो पाकिस्तान के अंदर जो तबकात हैं, पीटीआई के अंदर भी लोग हैं जो इस वक्त स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार हैं, उनको लगता है हर चीज के अंदर, क्योंकि उनको अस्करांडू ब्रिगेड बताता है कि नहीं मेरी जान, नासिम मुनीर तो बहुत बड़ी कहानी डाल रहा है, डबल गेम कर रहा है, क्योंकि है तो डिसीवर ना, बात समझो ना, वो टोटल बकवास है। आसिम मुनीर जो है वो उस्तादों से उस्तादी नहीं कर सकता, उसका ब्लफ कॉल किया जा चुका है कई दफा। इस वक्त वो नौकरी सिर्फ और सिर्फ ट्रंप सरकार की कर रहा है, और ट्रंप सरकार में जितनी करप्शन इस वक्त है वो अब खुल के सामने आ रही है। उन्होंने ऐलान किया ट्रंप सरकार ने कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। यहाँ पे यूके के जीबी न्यूज ने, जिसके ऊपर यूके की पार्लियामेंट में एड डेवी ने, लिब डेम के जो चीफ हैं, उन्होंने कहा, हेड हैं, उन्होंने कहा कि जनाब जीबी न्यूज तो जो है वो राइट विंग का, यहाँ पे जो रिफॉर्म पार्टी है नाइजल फराज की, और ट्रंप जो वहां पे बैठा हुआ है उसका माउथ पीस के तौर के ऊपर काम कर रहा है। ये यूके पार्लियामेंट में कहा ऑफकॉम को यहाँ पे कुछ करना चाहिए, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने कहा कि ऑफकॉम ये काम कर रही है, उनको करने देना चाहिए। लेकिन इस तरह की खबरें मगरबी मीडिया से रिलीज की गई कि जेडी वैंस को भेजा जा रहा है पाकिस्तान और वो जाके बातचीत करना चाहते हैं। यार बल्ले बल्ले प्रोग्राम अस्करांडू ब्रिगेड आजकल जो उन्होंने नए भर्ती किए हुए हैं लोग, वो ऐसे उल्टी छलांगी उन्होंने मारनी शुरू की, और अब तो थोड़ा बहुत उनके ऑपरेशंस में सोफिस्टिकेशन भी आना शुरू हो गई है। अंग्रेजी चैनल्स भी उन्होंने शुरू कर दी हैं। मुशर्रफ जैदी साहब को भी हायर कर लिया है, और उसके अलावा नवीद कमर साहब भी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद जो है एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक गेम नेक्स्ट लेवल की कर रहा है। न सिर्फ ये, बल्कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने जो इलाके में गल्फ की इंटेलिजेंस है उनको भी ये खबरें पास की। आपको अल जजीरा में भी ऐसी खबरें छपती नजर आई। इंडियन मीडिया को भी ये खबर पास करने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस को भी ये खबरें पास की गई, ताकि ये खबर चलाई जाए कि ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान में बैठा हुआ है, और बस ये अभी जैरेड कुशनर भी आ रहा है, स्टीव विटकॉफ भी आ रहा है, वो खबर भी जो है वो फुर करके उड़ गई, और जेडी वैंस बस अभी आ रहा है, वो खबर भी फुर करके उड़ गई, क्योंकि ईरान ने ब्लफ कॉल कर लिया। ईरान ये ब्लफ समझ रहा है, ईरान को पता है कि दामाद धोखा देगा ही देगा। बात की जा रही है कि पाकिस्तान या मिस्र जो है वो इसमें बात कर सकता है, तुर्की को दरमियान में डाल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।